तो अब धीरे धीरे अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन कचहरी चौराहे की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए इस समय पुलिस लाइन चौराहे से कचहरी चौराहे के बीच बुलडोजर पहुंचा है और यहाँ भी तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। आपकी भी दुकान थी भैया? हाँ, आपकी दुकान थी? कौन सी दुकान? वो हटा दी गई? नहीं, हाँ हटवा रहे हैं, खाली का सामान है, टाइम मांग ही रहे हैं, लोग दे नहीं रहे हैं समय। आप टाइम मांग रहे हैं? हाँ कि 10 मिनट समय दी, सामान उसमें है, कैसे हटेगा सामान? समय नहीं दे रहे हैं? नहीं, सारा सामान जा रहा है। और तब कि हम अपने से तोड़वा रहे हैं, ये हम अपने से तोड़वा रहे हैं, लेकिन कह रहे नहीं हम जेसीबी से तोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अफजल है। अफजल भाई ये बताइए, प्रशासन कह रहा है कि एक हफ्ते पहले ही आपको बता दिया गया था? 2 दिन पहले सूचना मिली थी, एक हफ्ते पहले नहीं सूचना मिली थी। परसों अनाउंस हुआ था, फिर कल रात में हुआ है। हम लोग अपना कर रहे हैं, अभी सामान हट ही रहा है, सामान देख लिए अंदर है, तो हमने कहा समय दीजिए क्योंकि हमारा वो टूटेगा, किसी को नुकसान हो बगल में, लेकिन मान नहीं रहे लोग। नहीं मान रहे। मुआवजा तो मिल गया ना? हाँ मुआवजा मिल गया। संतुष्ट है ना मुआवजा से? हाँ क्या संतुष्ट है, बस जो मिल गया ठीक है। हाँ, तो आप लोग भी यहीं के लोकल हैं तो ये कार्रवाई ठीक हो रही है? ठीक है, रोड चौड़ी होगी तभी ना गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है, रोड भी तो चौड़ी होना चाहिए। जरूरी है, जरूरी, चौड़ीकरण भी जरूरी है। तो ये देखिए प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। लोग कह रहे थोड़ा समय मांग रहे थे, लोग अपना अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। 10 मिनट का समय मांग रहे थे लोग, लेकिन प्रशासन का कहना था। आप ही की दुकान है ना चाचा? जी जी। तो बहुत सामान है क्या? हम लोग को पैसा मुआवजा पूरा नहीं मिला, खाली निर्माण का पैसा मिला है। अच्छा, पूरा नहीं मिला? पूरा नहीं मिला। बैंक का लोन है 15 लाख रुपया। हम लोग बड़ा परेशान, हम लोग तो अधिकारी से मिल के सोच रहे हैं आत्महत्या कर लें, क्या करें। 3 परिवार चलता है हम लोग का। अरे रे नहीं, ये इतना बुरा ख्याल मत लाइए। जब बैंक वाले अलग परेशान करेंगे, मेरे व्यापारी अलग परेशान करेंगे, कोई सुनने को है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। मुआवजा कितना मिला है? सिर्फ निर्माण का पैसा 9 लाख मिला है। बस निर्माण का? बस खाली निर्माण का मिला है। तो इस 9 लाख में कहाँ दुकान बनाएंगे? ना दुकान बनेगी, ना मेरा परिवार, 3 परिवार रहता है। 3 परिवार रहता है? जी, इसी दुकान पर निर्भर था? इसी पे निर्भर था। सब बेकार हो गया। अब क्या करेंगे अफजल जी? आपका नाम क्या है? हमारा अब्दुल सलाम नाम तो है। अब्दुल सलाम साहब, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, फुटपाथ पे कुछ कहीं बेचेंगे, ठेले पे लगा, क्या करेंगे। तो दुकान से फुटपाथ पर आ गए? क्या करें, जब ऐसी गवर्नमेंट है, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग थक गए कह के कि भाई बैंक का मेरा लोन है, कम कैसे उतना पैसा मिल जाए, लोन तो चुका दे। बैंक का कितना लोन है? 10 लाख रुपया। और दिए हैं 9 लाख? 9 लाख दिए हैं। अब 10 लाख खाली बैंक का है। और भाई निर्माण का पैसा कह मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा। जब हमने कहा उसका नहीं मिलेगा, उसका पेपर जो है बैंक में रखा हुआ है। जमीन का पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला, सिर्फ निर्माण का पैसा? निर्माण का पैसा 10 लाख रुपए निर्माण का? 9 लाख रुपए। और जमीन का कोई पैसा? कोई पैसा नहीं, कोई पैसा। ये स्थिति है, जमीन का पैसा मिला ही नहीं है, निर्माण का पैसा मिला है। जाके कहो तो कहते हैं कि ये खतौनी नहीं। हमका शहर में खतौनी क्या होती है? हमारा पेपर रजिस्ट्री का पेपर रखा है बैंक में, पीला कार्ड बैंक में रखा हुआ है। मेरा लोन है वहाँ का, सीसी लिमिट व्यापारी की जो होती है वह चल रही। अब जब हम नहीं देंगे तो बैंक वाले हमें पकड़ के परेशान करेंगे। अब्दुल सलाम साहब हैं, 3 परिवार चलाते थे दुकान के जरिए, दुकान तोड़ी जा रही है। कह रहे हैं कि सिर्फ निर्माण का पैसा मिला है। बहुत से लोग हैं ऐसे, लेकिन चूंकि प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण के लिए सब जरूरी है। आप भी यहीं के हैं भैया? नाम क्या है? श्याम जी। श्याम जी। तो आपका भी दुकान था? नहीं, दुकान हमारा नहीं, हमारा थोड़ा सा अंदर में है। लोकल है आप? हाँ, यहाँ के लोकल है। तो ये कार्रवाई ठीक हो रही है भाई? अब जो उचित करवाई है सरकार तो वो करेगी ही करेगी। हमारे आप के कहने से जो सहमति हम लोग की मांगी गई कि आप अपनी सहमति से कागज दे दीजिए। हमने फोटो स्टेट दे दिया, बता दिया देखिए ओरिजिनल कागज बैंक में रखा हुआ है। इस सहमति से आपको पूरा निर्माण का पैसा दे, जमीन का भी दीजिए। अगर जमीन का दे देते तो हमें कोई परेशानी, हम कहीं भी जमीन लेके अपना मकान दुकान कुछ कर लेते, लेकिन ये नाइंसाफी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा अंदर मकान है। तो ये कार्रवाई ठीक हो रही है? अब क्या बताया जाए इसमें ठीक हो रही है, क्या जो कर रहा आपको है। ठीक लग रहा है वो कहिए। अब ठीक का पुराना मकान बना हुआ है और टूट रहा है, तो जिसको टूटा रहा है जो उचित बाजार मिल जाता है, सब लोग अपना बस आ जाता है, कहीं भी लेता हो क्या। तो देखिए लोग जो हैं अब अतिक्रमण के खिलाफ ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुआवजा तो दे देते। आपसी सहमति से जो तय हुआ था उसमें निर्माण में जो लागत लगी थी उसके साथ साथ ज़मीन की भी कीमत होती है, तो वो ज़मीन की कीमत भी हमें मिलनी चाहिए थी। प्रशासन कह रहा खतौनी लाइए, अब चाचा कह रहे हैं कि खतौनी इतनी जल्दी मिल नहीं पा रही है। आप भी लोकल हैं भैया यहाँ के? तो आप लोग यहाँ के हैं? यहाँ के तो तमाम लोग हैं यहाँ। तो ये पूरा बनारस जो है इस समय कचहरी चौराहे पर जमा है। आप देखिए कि स्थिति ये है कि लगातार अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। 14 किलोमीटर की कुल दूरी है। कुल ये जो चौड़ीकरण होना है कचहरी चौराहे से संधा चौराहे तक 14 किलोमीटर की ये दूरी है, और इसमें 400 मीटर में ये करीब 40 मकान और दुकान आ रहे थे जिनको तोड़ा जा रहा है। आप भी यहीं के हैं? आप भी यहीं के हैं? क्या कहेंगे?
भारत के सपूत हर कुछ कर दिया गया है। हाँ। अपना जीवन भी कर दिया गया, अपनी रोजी रोटी सब कर दिया गया। जो चाहे वो ले ले और जो चाहे वो छीन ले। चलिए, तो लोग दुखी हैं, लोग आक्रोशित हैं कार्रवाई को लेकर। लोगों का कहना है कि हमको न तो ढंग से मुआवजा मिला और न ही ढंग से समय मिला कि हम यहाँ से अपने दुकान से, अपने मकान से चीज़ें हटा सकें। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी।